नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज के दिन भर की टॉप हेडलाइन। स्टूडेंट के खुद को गोली मारने का लाइव वीडियो, 12 घंटे बाद मौत। गर्लफ्रेंड के लिए लिखा, नहीं रह सकता तेरे बिना। शादी के घर में फटे सिलेंडर, अब तक 5 मौत। दूल्हा तैयार हो रहा था तभी धमाके। जोधपुर में घायलों से मिलने पहुंचे सीएम। बीजेपी विधायक के सामने पार्षद को चाकू घोंपा, पेट में 6 टांके आए। पार्किंग का था झगड़ा। लॉ कॉलेज का विवाद, उच्च शिक्षा मंत्री का एक्शन, प्रदेश के सभी कॉलेजों में कराई जांच। कहीं नहीं पढ़ाई जा रही है किताब। घूरने से रोका तो घर में घुसकर पीटा, गुंडों ने दरवाजा तोड़ा, छात्रा की नाक फटी। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नहीं रह सकता तेरे बिन, ये स्टेटस मोबाइल पर लिखा और 17 साल के नाबालिग स्टूडेंट ने खुद को गोली मार ली। शुक्रवार सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वह गर्लफ्रेंड की शादी के बाद से डिप्रेशन में रहने लगा था। खुद को सिर में गोली मारने से पहले उसने मां, दोस्तों और गर्लफ्रेंड के 3 स्टेटस शेयर किए। इधर सिर में खुद को गोली मारने का वीडियो हॉस्पिटल के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। मामला गुरुवार रात 11 बजे का भीलवाड़ा शहर का है। 17 साल के लड़के की पहचान कारोई थाना इलाके के मेघराव गांव निवासी यश सुरेश व्यास के रूप में हुई है। सीओ सिटी नरेंद्र दाइमा ने बताया कि गुरुवार रात को करीब 11 बजे सूचना मिली कि महात्मा गांधी हॉस्पिटल में एक लड़के ने अपने आप को गोली मार दी है। इसके बाद पुलिस अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। युवक ने जहां अपने आप को गोली मारी, उससे महज 50 मीटर की दूरी पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। उन्होंने बताया कि युवक की गर्लफ्रेंड की हाल ही में शादी हुई थी। इसके बाद से वह परेशान बताया जा रहा था। गुरुवार रात करीब 11:15 बजे वह महात्मा गांधी अस्पताल के बाहर टहल रहा था। हॉस्पिटल से कुछ दूर जाने के बाद उसने जेब से पिस्टल निकालकर सिर पर रखी और फायर कर दिया। इस दौरान मौके पर मौजूद लोग उसके पास के महात्मा गांधी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। नाबालिग 11वीं क्लास का स्टूडेंट है। युवक के परिजनों को भी सूचना दी गई। वहीं रात को करीब 2 बजे उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया था, जहां आज सुबह करीब 10 बजे उसकी मौत हो गई। घटनास्थल से पुलिस ने एक रिवॉल्वर बरामद की है। पुलिस ने जब सीसीटीवी खंगाले तो सामने आया कि यश सुसाइड का प्रयास करने से पहले हॉस्पिटल परिसर में घूम रहा था। परिजनों ने भी बताया कि यश को वह कॉल कर रहे थे, लेकिन वह किसी का कॉल भी नहीं उठा रहा था। उसने पहला स्टेटस अपनी मां के लिए लिखा, कहा कि मेरी यही आखिरी इच्छा है कि अगले जन्म मां तेरा बेटा बनूं और मुझे किसी लड़की से प्यार ना हो। लव यू मॉम एंड सॉरी। दूसरा स्टेटस उसने दोस्तों के नाम लिखा, लव यू ऑल फ्रेंड्स, अगले जन्म में भी तुम्हारे जैसे दोस्त मिले। और आखिर में तीसरा स्टेटस उसने अपनी प्रेमिका के लिए लिखा। उसने लिखा कि यश व्यास, कभी भूलना मत, नहीं रह सकता तेरे बिना और नहीं देख सकता कि किसी और के साथ, इसलिए मैं यह कदम उठा रहा हूं। जोधपुर में शादी के घर में हुए सिलेंडर ब्लास्ट में आज सुबह इलाज के दौरान 3 महिलाओं की मौत हो गई। गुरुवार को हुए इस धमाके में अब तक 2 बच्चों सहित कुल 5 लोगों की जान चली गई है, जबकि 40 से ज्यादा लोग की हालत गंभीर है। सभी का जोधपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत घायलों से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे हैं। सुबह जोधपुर पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि घायलों को बचाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसकी जांच होगी। आज सुबह सांसद हनुमान बेनीवाल भी घायलों से मिलने पहुंचे। वहीं डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल दिलीप कछवाना ने हादसे में गंभीर रूप से झुलसी 3 महिलाओं दापू कंवर, कंवरू और चंदन कंवर की आज हुई मौत की पुष्टि की है। इस भीषण हादसे में करीब 20 परिवारों के 60 से ज्यादा लोग झुलसे हैं।
वहीं दो घरों में शादियों की खुशियां मातम में बदल गई है। जब ब्लास्ट हुआ उस वक्त दूल्हा तैयार हो रहा था। जोधपुर से करीब 110 किलोमीटर दूर शेरगढ़ तहसील के भोंगरा गांव में यह हादसा हुआ। यहां एक गांव में एक के बाद एक 5 सिलेंडर ब्लास्ट हुए और पूरा गांव दहल गया। जले हुए लोगों को जब जोधपुर के हॉस्पिटल लाया गया तो उन्हें देखकर हर कोई सिहर गया। जिस समय हादसा हुआ उस दौरान दूल्हा सुरेंद्र सिंह और उसके परिवार के लोग बारात की तैयारी कर रहे थे। महिलाएं मंगल गीत गा रही थी। बहनें इंतजार कर रही थी कि कब उनका भाई शादी के फेरों के लिए रवाना होगा। पूरा गांव परिवार की खुशी में शामिल होने आया हुआ था। गौरी ने बताया कि घर में उनकी मां और भाभी थे जो इस हादसे का शिकार हो गए। वहीं पड़ोसी प्रमोद ने बताया कि घर में 3-4 दिन से फंक्शन चल रहा था। सभी बारात को लेकर तैयारी कर रहे थे, लेकिन जो हादसा हुआ कुछ समझ नहीं आया। घायलों को अस्पताल लेकर शेरगढ़ पहुंचे थे, वहां से उन्हें जोधपुर लेकर आया हूं। दोपहर में बारात जानी थी, लेकिन इससे पहले ही हादसा हो गया। उन्होंने बताया कि शादी के लिए करीब 20 सिलेंडर लाए गए थे। परिवार के सदस्यों के अनुसार सुबह से गैस रिसाव की गंध आ रही थी। हलवाई ने भट्ठी के पास के सिलेंडर तो चेक किए, लेकिन स्टोर के सिलेंडर चेक करना भूल गया। धीरे धीरे गैस आंगन तक पहुंच गई और जैसे ही गैस भट्ठी तक पहुंची तो चारों ओर आग फैल गई। भट्ठी के पास लगे सिलेंडर ने आग पकड़ ली और ब्लास्ट हो गया। जिस समय हादसा हुआ उस समय घर का आंगन महिला और पुरुषों से भरा था और बारात निकलने की तैयारी हो रही थी। आग इतनी तेजी से फैली कि महिलाओं की साड़ियां उनसे बुरी तरह चिपक गई। दूल्हे सुरेंद्र के घर के पड़ोस में रहने वाला 12 वर्षीय करण सिंह ने बताया कि वह बाहर खेल रहा था। सुरेंद्र के घर में मां, उसकी बहन और दादी थी। अचानक गैस की टंकी फटी और लोग झुलस गए। मां, दादी और बहन के साथ वह भी शेरगढ़ के अस्पताल गया और उनके साथ ही जोधपुर आया। वहीं दूसरी तरफ गांव की रहने वाली बवाली सुहा ने बताया कि उसकी भाभी भी हादसे का शिकार हो गई है। हादसे के बाद कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। बच्चे भी जले हैं। घर के लोगों को जब इस हालत में देखा तो दिल दहल गया। परिवार की मांडू देवी ने बताया कि वह तैयार होकर बाहर ही निकली थी कि अचानक जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। मांडू जब अस्पताल पहुंची तो गहने पहन रखे थे। उसने बताया कि घर का पूरा सामान जल गया, दीवारों में दरारों तक आ गई। जैसे तैसे आग से जान बचाई और इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इस हादसे के बाद दो शादियां टल गई है। दूल्हे सुरेंद्र सिंह की बारात बाड़मेर के कोकसर जानी थी, जबकि साले की बारात सुरेंद्र सिंह के बुआ के बेटे भालू राजवा निवासी पदम सिंह के यहाँ जानी थी। पदम सिंह की बेटी की सगाई सुरेंद्र सिंह के साले से आटे साटे में हुई थी। बुंगरा के उप सरपंच ने बताया कि सुरेंद्र सिंह के पिता सगत सिंह सहित 3 भाइयों का परिवार एक ही खेत में पास पास रहता है। सगत सिंह के 2 बड़े भाई हमीर सिंह और नरपत सिंह की मौत हो चुकी है। नरपत सिंह के एक बेटे सहित पूरा परिवार पास ही में रहता है और पीछे से देवस्थान गया था और धोख लगाने गया था और ये हादसा हो गया। आसपास के 15 से 20 परिवारों से कोई न कोई सदस्य झुलस गया है। उज्जैन में विधायक के सामने बीजेपी पार्षद को चाकू घोंप दिया गया। पार्षद के पेट में 6 टांके आए हैं। वे परिवार के साथ शादी में शामिल होने गए थे। मैरिज गार्डन के बाहर कार पार्किंग करने को लेकर कुछ युवकों से झगड़ा हो गया। इस बीच एक युवक ने चाकू निकालकर पार्षद के पेट में घोंप दिया। विधायक और पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्षद को बचाया। घटना गुरुवार रात 11 बजे उज्जैन के खाक चौक इलाके की है। वार्ड नंबर 24 से भाजपा पार्षद सुशील श्रीवास्तव यहां मैरिज गार्डन कृष्णा वाटिका में शादी में आए थे। उज्जैन उत्तर से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री पारस जैन भी शामिल हुए थे। दोनों जब गार्डन से बाहर की ओर लौटने लगे तभी एंट्री गेट पर 5 से 6 युवकों ने अचानक पार्षद पर हमला कर दिया। उन्हें लातों से मारा, एक ने चाकू घोंप दिया। विधायक और पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्षद को बचाया, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। विधायक और पार्षद की गाड़ी एंट्री गेट पर खड़ी थी। सामने से एक और कार आ रही थी। सामने से आ रही कार का रास्ता रुकने की वजह से पार्षद और हमलावर के बीच पहले कहासुनी हो गई। इसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने मारपीट कर दी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस अब इन्हीं फुटेज के आधार पर आरोपियों का पता लगा रही है। विधायक पारस बोले कि युवक नशे में थे। विधायक पारस जैन ने बताया कि वह भी शादी में गए थे। बाहर निकलते तो विवाद होते देखकर बीच बचाव करके श्रीवास को अपनी गाड़ी में जिला अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि हमला करने वाले युवक नशे में थे, जो काजीपुरा के मीना बताए जा रहे हैं। वे काले रंग की कार से आए थे और भाग गए। शादी फंक्शन में अफरा तफरी का माहौल मच गया।
शादी में हुई चाकूबाजी की घटना से कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। पार्षद को घायल अवस्था में पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, वहां शुरुआती इलाज के बाद शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। खबर लगते ही महापौर सहित बीजेपी के दूसरे नेता हाल जानने पहुंचे हैं। पार्षद की स्थिति खतरे से बाहर है। शासकीय नवीन लॉ कॉलेज में शिक्षकों पर लगे धार्मिक कट्टरता फैलाने के मामले में गाज गिरी है। साथ ही सबूत के तौर पर जिस किताबों को अभावित छात्र नेताओं ने पेश किया था वो प्रदेश के अन्य कॉलेजों में तो नहीं पढ़ाई जा रही है, इसकी तस्दीक भी उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से करवाई गई है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के निर्देश के बाद मामले में कार्रवाई की गई है। लेखिका डॉक्टर फरहत खान की सामूहिक न्याय एवं दंडिक न्यायिक प्रक्रिया किताब अभावित छात्र नेताओं ने सबूत के तौर पर पेश की थी। किताब में विवादित कंटेंट लिखे गए हैं। स्टूडेंट ने आरोप लगाया था कि टीचर कक्षाओं में पढ़ाने के दौरान धार्मिक कट्टरता फैलाने का काम कर रहे हैं। किताब का रेफरेंस क्लास में दिया जाता है और स्टूडेंट को यह किताब पढ़ने के लिए टीचर कहते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश भर के लॉ कॉलेजों में दिखवाया गया कि विवादित कंटेंट वाली किताब तो उनके यहाँ नहीं है, उससे पढ़ाया तो नहीं जा रहा है। प्रकाशक ने बयान दिए हैं कि जितनी भी किताबें थी वो सब हमने बुलवा भी ली है। वहीं दूसरी तरफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र नेताओं ने आरोप लगाया है कि लंबे समय से ये किताब कॉलेज में लाइब्रेरी में रखी हुई थी। 2014 में इस किताब को कॉलेज में खरीदा गया था। तब प्राचार्य डॉक्टर सुधा सिलावट थी। तब से लेकर अभी तक हर साल कई लॉ स्टूडेंट कॉलेज से पास आउट हुए हैं और किताब का विवादित कंटेंट उन्हें पढ़ाया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर शासकीय लॉ कॉलेज मामले में 7 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई थी। समिति में डॉक्टर मथुरा प्रसाद अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा भोपाल, डॉक्टर किरण सलूजा प्रभारी अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा इंदौर, डॉक्टर अनूप कुमार व्यास प्राचार्य अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय इंदौर, डॉक्टर कुंबल खंडेलवाल प्राध्यापक अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय इंदौर और ये सब भोपाल को शामिल किया गया था। कमेटी ने गुरुवार को अपनी जांच रिपोर्ट उच्च शिक्षा आयुक्त को सौंपी, जिसके बाद कॉलेज प्राचार्य सहित 5 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं दूसरी तरफ लेखिका डॉक्टर फरहत खान की दूसरी विवादित कंटेंट वाली किताब भी सामने आ चुकी है। महिला एवं आपराधिक विधि शीर्षक से लेखिका ने किताब लिखी है। ये किताब भी लॉ कॉलेज की लाइब्रेरी में रखी हुई थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र नेता लक्की अग्रवाल ने जांच कमेटी सदस्यों को यह किताब भी सौंप थी। कॉलेज में 2018-19 में ये किताब खरीदने का दावा छात्र नेताओं ने किया है। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। जब सोच सुंदर होगी तभी तो देश सुंदर होगा। JSW पेंट्स, थिंक ब्यूटीफुल। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल।
विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। उज्जैन कार्तिक मेले में गुंडे ने बहन को छेड़ा और भाई की हत्या कर दी। घटना के 48 घंटे बाद ही उज्जैन में छेड़खानी की दूसरी घटना सामने आई है। गुंडों ने 20 साल की एक छात्रा को घर में घुसकर पीट दिया। मारपीट से छात्रा की नाक की नली फट गई। विवाद छेड़छाड़ करने से रोकने को लेकर हुआ था। गुंडों ने पहले छात्रा को घूरा, फिर छेड़छाड़ की। विरोध करने पर अपने 10-15 साथी बुलवाए और छात्रा के घर पर पथराव कर दिया। दरवाजा तोड़कर घर में घुस गए और पूरे परिवार को जमकर पीटा। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने सिर्फ मारपीट की रिपोर्ट लिखी है। हालांकि पुलिस का कहना है कि उसे जो घटना बताई वही लिखी है। कानीपुरा मार्ग स्थित तिरुपति गोल्ड कॉलोनी की बुधवार रात 11:45 बजे की ये घटना है। इसी एरिया में रहने वाले आशीष रघुवंशी और उसके साथियों ने छात्रा के पूरे परिवार पर इसलिए हमला किया क्योंकि उसने घर के बाहर खड़े होकर अपशब्द कहने पर उन्हें टोका था। टोकने पर उन्होंने उसे घूरा और छेड़छाड़ भी कर दी। गुंडों ने युवती को इस कदर पीटा कि उसकी नाक की नली फट गई। खून बहना बंद नहीं होने पर उसे माधव क्लब मार्ग स्थित निजी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में एडमिट कराना पड़ा। मां, पिता समेत भाई भी घायल है। इन्हें भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चिमनगंज मंडी पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया है। छात्रा के मामा ने बताया कि बांजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही है। रात को घर के बाहर गुंडे खड़े होकर खिड़की की तरफ झांकते हुए अपशब्द कह रहे थे। ये देखकर बांजी बाहर निकली और बोली कि भैया यहाँ क्यों खड़े हो। आशीष रघुवंशी बोला, तेरे लिए खड़े हैं, बोल क्या करेगी। बांजी ने आवाज देकर भाई को बुलाया। बांजा बाहर आया। बांजी ने कहा, भाई ये अपशब्द कह रहे हैं। बांजे ने उनसे कहा कि क्या तकलीफ है। इस पर गुंडों ने कहा कि आज तेरी बहन को उठाकर ले जाएंगे और पार्टी करेंगे। ये सुनकर परिवार आवेश में आ गया। हाथापाई और मारपीट शुरू हो गई। गुंडे वहां से गए और कुछ मिनट बाद वापस 15-20 साथियों के साथ लौटे। घर पर पथराव कर दिया। दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुस गए। पूरे परिवार को पीटा। घर वालों ने डायल 100 पर कॉल किया लेकिन पुलिस नहीं आई। हमने 2 घंटे माथापच्ची की, तब सिर्फ मारपीट की रिपोर्ट लिखी। छेड़छाड़ की धारा नहीं लगाई है। बांजे की नाक की नली फट गई है और ब्लड नहीं रुक रहा। उसे आईसीयू में भर्ती करवाया गया है। चिमनगंज थाना प्रभारी जितेंद्र भास्कर ने कहा कि जो घटना बताई वही रिपोर्ट लिखी है। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई गई है। छेड़छाड़ के बारे में नहीं बताया। मारपीट की घटना है। परिवार जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं वो एफआरआई के अतिरिक्त दे रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया है। वे फरार है और उनके घर ताले लगे हैं। उनकी तलाश जोरों से की जा रही है। राजधानी भोपाल के इब्राहिमपुरा इलाके में गुरुवार देर रात एक बुक डिपो में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उसके पास की 2 दुकान को भी जद में ले लिया। ज्यादा धुआं निकलने से फायर कर्मियों को कांच और ताले तोड़ने पड़े। करीब 4 घंटे में आग पर काबू पाया जा सका। आग से सैकड़ों बुक, एसी और फर्नीचर जलकर खाक हो गया। वहीं पास में रहने वाले कई परिवार धुएं के कारण परेशान होते रहे। रात 1:30 बजे लोगों ने बरसों पुरानी लॉयल बुक डिपो में से धुआं निकलते हुए देखा। डिपो में हजारों बुक रखी थी। पास की 2 दुकानों में भी आग लगने से धुआं निकल रहा था। तुरंत ही फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फतेहगढ़ फायर स्टेशन से पहुंचे दमकले और टैंकरों से आग पर काबू पाया जाने लगा, लेकिन धुआं इतना ज्यादा था कि फायर कर्मी आग नहीं बुझा पा रहे थे। फायर फाइटर अदमाद महमूब और ड्राइवर आरिफ भाई ने बताया कि बुक डिपो की दूसरी मंजिल पर कॉल सीलिंग में आग लगी थी। संभवतः शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। जब मौके पर पहुंचे तो धुएं की वजह से आग बुझाने में परेशानी हो रही थी। पास की दुकानों में भी ज्यादा धुआं निकल रहा था। एक दुकान में शूज रखे थे। आग बुझाने के लिए कांच और शटर के ताले तोड़े गए। इसके बाद आग बुझाने का प्रयास करने लगे। करीब 4 घंटे में आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सका। मध्य प्रदेश में अगले 7 साल विधानसभा चुनाव होने हैं। दोनों ही पार्टियों के लिए राजनीति के मुख्य केंद्र पर आदिवासी वर्ग है। प्रदेश सरकार से लेकर बीजेपी और अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी आदिवासियों को आकर्षित करने में जुटा है। इसी लिहाज से भोपाल में पढ़ाई के लिए आने वाले आदिवासी वर्ग के स्टूडेंट को रहने के लिए आरएसएस ने अत्याधुनिक हॉस्टल बनवाया है। एमपी नगर में स्थित वनवासी कल्याण आश्रम में यह हॉस्टल CSR फंड से तैयार कराया गया है। संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले 11 दिसंबर को इसका लोकार्पण करेंगे। वनवासी कल्याण आश्रम के क्षेत्रीय संगठन मंत्री प्रवीण ने बताया कि हॉस्टल में 60 छात्रों के रहने की व्यवस्था है।
वनवासी कल्याण आश्रम पहले से ही शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है। वनवासी अंचल के ग्रामीण क्षेत्रों में 15 छात्रावास पहले से संचालित है। भोपाल में जनजातीय छात्रों के लिए अलग अलग तरह की कोचिंग चलती है। कौशल विकास को भी इसमें शामिल किया गया है। पढ़ाई के साथ छात्रों के भीतर कौशल विकास भी हो, इसके लिए यहाँ कंप्यूटर लैब, वाचनालय और स्टडी सर्कल भी संचालित होगा। छात्रों को स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। विभिन्न मामलों के विशेषज्ञ इस केंद्र पर आकर छात्रों को मार्गदर्शन देंगे। ग्वालियर में युवती को घर में अकेला पाकर एक परिचित युवक घर में घुस आया। उसके साथ छेड़छाड़ी करने लगा। जब उसने विरोध किया तो युवक ने उसे जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर भाग निकला। वारदात के समय आरोपी ने उसके अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिए, जिन्हें वायरल करने की धमकी देकर वह उसका शोषण करता रहा। साथ ही उसे धमकाया कि अगर उसने उसके बारे में किसी को बताया तो वह उसके फोटो और वीडियो वायरल कर देगा। शोषण और धमकियों से परेशान होकर पीड़ित थाने पहुंची और शिकायत की। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर के हजीरा थाने क्षेत्र में रामनगर लूटपुरा में रहने वाली 27 वर्षीय युवती ने थाने पहुंचकर पुलिस से शिकायत करके बताया कि 5 अक्टूबर को रात के करीब 10 बजे जब वह अपने घर पर अकेली थी, तभी उसका परिचित नीरज तिवारी घर में घुस आया। उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। जब उसने विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ जबरन वह प्यार किया। इतना ही नहीं, आरोपी ने उसके हसीन फोटो और वीडियो बना ली, जिन्हें वायरल करने की धमकी देकर गया उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी के लाभ दुष्कर्म का मामला दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पता चला है कि जब पीड़िता जॉब के लिए ऑटो तलाश रही थी, तभी उसकी जान पहचान आरोपी ऑटो ड्राइवर नीरज तिवारी से हुई थी। इसी का फायदा उठाकर बस्ती घर में घुस आया था। घटना की जानकारी देते हुए हजीरा थाने के सीएसपी रविंद्र भदौरिया ने कहा कि थाने पर आकर एक पीड़िता ने शिकायत कर बताया कि जब वह जॉब पर जाने के लिए ऑटो तलाश रही थी, तभी उसकी मुलाकात ऑटो ड्राइवर नीरज तिवारी से हुई थी। धीरे धीरे उसकी अच्छी जान पहचान हो गई थी। इसी का फायदा उठाकर नीरज तिवारी उसके घर में घुस आया और उसे कोई डरा धमका कर उसके साथ गलत काम किया। फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। उसकी तलाश की जा रही है। जल्द से जल्द उसे पकड़ लिया जाएगा। ग्वालियर में रिश्तेदार के प्लॉट पर गाय बांधने से नाराज पड़ोसियों ने लाठी डंडों से जमकर मारपीट कर दी। इसके बाद लाइसेंसी राइफल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के नारायण विहार कॉलोनी की है। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं विवाद के दौरान लाइसेंसी हथियार लहराते एक पक्ष का वीडियो भी सामने आया है। ग्वालियर के गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के नारायण विहार कॉलोनी निवासी अरुण राठौड़ वीरेंद्र राठौड़ ने शिकायत की है कि उनके घर के पास ही उनके रिश्तेदार कमलेश राठौड़ का खाली प्लॉट है, जहां पर वह अपनी गाय को बांधते हैं। बीते रोज भी वह अपनी गाय बांधने के लिए प्लॉट पर पहुंचे तो पास ही रहने वाले रणवीर भदौरिया आए और उनसे गाय बांधने से मना किया। जब उसने प्लॉट रिश्तेदार का होने बताया तो वह गाली गलौज करने लगा और बेटा यश, विजय और 2 अज्ञात को बुला लिया और उनकी लाठी डंडों से मारपीट करना शुरू कर दिया। जब उसे बचाने के लिए उसकी मामी सीमा, उमा, रामा और मामा श्री कृष्ण राठौड़ आए तो आरोपियों ने उनकी मारपीट करके फायरिंग कर दी। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन इससे पहले ही आरोपी भाग निकले। घटना का शिकार पीड़ितों को उपचार के लिए भेजकर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkarteo.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।